भगवान श्री कृष्ण के समय एक पौंड्रक नाम का राजा था जो स्वयं को भगवान कहता था। इसके राज्य का नाम कुरुश था। यह अपने आप को ही वासुदेव कहता था। पौंड्रक नकली चक्र, शंख, तलवार, मोर मुकुट, मणि, पीले वस्त्र पहनकर खुद को कृष्ण कहता था। इसके साथ बहुत से लोग भी उसको भगवान मानकर पूजने लगे थे। काशीराज भी इसके मित्र थे। एक बार जब बलराम जी वृंदावन गए तो इसने श्री कृष्ण को द्वारिका में अपना दूत भेजकर कहलवाया कि असल भगवान वासुदेव महाराज पौंड्रक हैं और आप श्री कृष्ण भगवान के चिन्हों का त्याग कर दो, जैसे सुदर्शन चक्र, मोर मुकुट आदि, अन्यथा आपको भगवान पौंड्रक से युद्ध करना पड़ेगा और वो आपसे कुपित है, आपका वो वध कर देंगे। द्वारिका में सभी लोग उस दूत के इन शब्दों को सुनकर हंसने लगे और भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक के दूत को कहलवा दिया कि मैं अपने चिन्हों को नहीं त्यागूंगा और शीघ्र ही आकर आपके महाराज की अभिलाषा पूरी करूंगा और उनसे युद्ध करने आऊंगा। दूत वापस चला गया और उसने भगवान श्री कृष्ण का संदेश पौंड्रक को बता दिया कि श्री कृष्ण ने आपसे युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली है और वो शीघ्र ही आपसे युद्ध करने आएंगे। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर सवार होकर अपने सारथी दारुक को लेकर कुरुश राज्य की तरफ युद्ध करने के लिए चल दिए। इस समय पौंड्रक कुरुश से निकलकर काशी नरेश का मेहमान बना हुआ था। इसीलिए श्री कृष्ण ने काशी नगरी को चारों तरफ से घेर लिया। राजा पौंड्रक भी बलवान योद्धा था। जैसे ही उसने सुना कि कृष्ण ने काशी को घेर लिया है तो वह भी युद्ध करने आ पहुंचा। वह अपनी विशाल सेना लेकर श्री कृष्ण के सामने युद्ध करने के लिए खड़ा हो गया। इस समय पहली बार पौंड्रक और श्री कृष्ण एक दूसरे के सामने आए। श्री कृष्ण ने देखा कि पौंड्रक ने भी शंख, चक्र, गदा धारण किए हैं। वह शारंग धनुष लिए था। उसने श्री कृष्ण की पूरी नकल करते हुए एक पुष्पमाला भी गले में डाल रखी थी। उसके रथ के ध्वज पर भी गरुड़ का चिन्ह था। उसने सिर पर अत्यंत मूल्यवान मुकुट धारण किया था। वह बिल्कुल श्री कृष्ण का दूसरा रूप बनाए हुए था और भ्रम पैदा कर रहा था कि असली श्री कृष्ण कौन है। श्री कृष्ण और पौंड्रक में युद्ध आरंभ हुआ। पौंड्रक के सैनिक श्री कृष्ण पर अनेकों अस्त्रों से हमला करने लगे। उन्होंने पौंड्रक और उसके सैनिकों के सारे अस्त्र काट दिए और अपने अस्त्रों के प्रहार से उसके रथ, हाथी, घोड़े सबको नष्ट कर दिया। श्री कृष्ण के पक्ष के योद्धा भी पूरी शक्ति से युद्ध करने लगे। अब श्री कृष्ण ने पौंड्रक को सामने देख उससे कहा, पौंड्रक, तुमने मुझसे जिन चिन्हों को त्यागने का आदेश दिया था, अब मैं तुम्हें यह मिथ्या रूप को त्यागने के लिए विवश कर दूंगा। तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारे शरण आ जाऊं, तो अब आपको मैं ये अवसर देता हूं कि यदि बचना चाहते हो तो मेरी शरण आ जाओ, नहीं तो मैं अब तुम्हारा वध कर दूंगा। पौंड्रक ने श्री कृष्ण की बात अनसुनी कर दी और इसके बाद दोनों में युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने चक्र सुदर्शन से पौंड्रक का सिर काट दिया और सिर काटकर काशी नगर में ही चौराहे पर लटका दिया। काशीराज भी इस कटे हुए सिर को श्री कृष्ण का ही सिर समझकर अपने मित्र पौंड्रक का यशगान करते हुए युद्ध क्षेत्र में मिलने आया। वहीं पर कृष्ण भगवान ने काशीराज का विवध करके उसका सिर भी काशी नगरी के चौराहे पर उसके अपने महल के सामने ही लटका दिया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक और काशीराज दोनों का ही उद्धार कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण अपनी राजधानी द्वारिका वापस लौट गए। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।